बाबा ये बताया, याद से शांति मिलती है और पढ़ाई से सुख मिलता है, तो शांति पहले और सुख बाद में होगा, मगर बोलने में तो आता है सुख शांति। आप सुख और शांति यहाँ से लेकर के जाएंगे कि वहाँ जाकर के सुख लेंगे? यहाँ से माना भले दुनिया में विनाश होता रहे, दुनिया में हाय गैया तौबा कितनी भी होती रहे, मनुष्य कितने भी दुखी होते रहे, लेकिन आप कैसी स्टेज में रहेंगे? हैं? सुख स्वरूप की स्टेज में रहेंगे या शांत होकर बैठेंगे? इसलिए सुख पहले होगा, हैं? इसलिए सुख पहले होगा। आप जब दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा, विनाश हो रहा होगा, तो आप शांति की स्टेज में शांत होकर बैठेंगे या जो दुखी हैं उनके दुख को दूर करने में भी लगे रहेंगे? हैं? क्या ठीक है, क्या ठीक है? सुख मिलेगा पहले। हाँ, हम भी सुखी रहेंगे, हमारी आत्मा और वाइब्रेशन हमारे सुख में ही होंगे, और हम जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों को हमारे पहुँचने से राहत मिलेगी, सुख की अनुभूति होगी। तो हम सुखमयी स्टेज में हैं या शांतिमयी स्टेज में? सुख पहले जम मार लेता है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई बात हो, ये ब्रह्मा के 5 मुख हैं, और जो हम ये भी सुखमयी स्टेज में, क्या सुखमयी स्टेज में शांति नहीं होती है? सत्युग में शांति नहीं होगी? शांति तो होगी, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप, वहाँ आत्मिक स्थिति, आत्मा की याद होगी या नहीं होगी? तो बिना आत्मा की याद के, बिना याद के तो शांति हो ही नहीं सकती, चाहे इस दुनिया में और चाहे वहाँ सत्युग की दुनिया में। जहाँ सुख है वहाँ शांति तो समाई हुई है। जो बिना ज्ञान के शांति नहीं होगी और शांति के बिना सुख नहीं होगी। हाँ जी, जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो भी याद में टिकेंगी या उनमें ज्ञान होगा? याद में टिकेंगी, तो शांति उनको भी मिलेगी, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। निश्चयात्मक बुद्धि से उनके अंदर ये बात नहीं होगी कि यही हमारा बाप है, साकार बाप है मनुष्य सृष्टि का, साकार में मनुष्य सृष्टि का कल्याण करता है, ये उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो ज्ञान ही नहीं बैठा तो सुख कहाँ से स्वर्ग का मिलेगा? ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं, 2 आदि के, 2 अंत के और 1 बीच का। उसी प्रकार से हनुमान के 5 मुख बताए और 5 जानवरों के, ऐसा क्यों? कोई अलग अलग थोड़े ही हैं? एक बार मनुष्य, हनुमान कहो, गणेश कहो, ये रूप धारण कौन करते हैं? हनुमान और गणेश जो रूप है वो कलयुग में पूजा जाता है या द्वापर में पूजा जाता है? कलयुग में ही क्यों पूजा जाता है? क्योंकि कलयुगी शूटिंग जब हुई है तो इन्होंने भी जानवरों जैसा पार्ट बजाया, जानवर बुद्धि जैसे पार्ट बजाए। जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तो रामकृष्ण की आत्माएं जानवरों जैसा पार्ट नहीं बजाती है। बाबा, जब हम भक्ति में इस तरह से मंदिर में पूजा करते तभी भगवान हमें 84 के जन्म से मुक्ति दे दो, लेकिन इसमें कहा है कि भाई 84 जन्म होंगे, इसका कुछ तब जानते थे, जब 84 जन्मों से मुक्ति मांगते थे तब ये जानते थे कि 21 जन्म उनमें से ऐसे भी हैं जहाँ सुख ही सुख होता है, दुख नहीं होता है, जानते थे? इसीलिए मांगते थे कि हमें 84 जन्म, वो समझते हैं 84 जन्मों में भी दुख ही दुख होता है, इसलिए वो दुखों से मुक्ति मांगते हैं। लेकिन अगर ये समझें कि 84 जन्मों में से 21 जन्म ऐसे भी हैं जहाँ सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं होता है, तो आत्मा सुख की चाह करती है या दुख की चाह करती है? आत्मा तो सुख ही मांगेगी। हाँ, ये जरूर है, जब तक बुखार है तब तक बुखार से निजात पाना चाहते हैं। पहले बुखार छूट जाए, कोई रसगुल्ला दे, खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि शरीर तप रहा है,
है ऐसी तपत की स्टेज में, जबकि घर जल रहा है, बच्चे जल रहे हैं, और कोई हम 36 प्रकार के भोजन ले आए, ले पहले खाना खा लो, तो खाना खाएगा कोई? सुख नहीं भोगा जा सकता। इसलिए पहले दुखों से निजात चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए। दुखों से, दुनिया से छुटकारा माना शांति। जब बुखार उतर जाता है तो शांति। ये बाबा जैसे अब अपन इस ज्ञान में आ गए हैं, लेकिन इसके बाद में जो हमारे और भी जन्म होंगे, 21 जन्म के बाद इतनी यातनाएं तो भोगनी पड़ेगी ना 9 महीने घर में रह करके। तो क्या हुआ? गर्भ में होती है कि वहाँ गर्भ महल होता है? वहाँ तो न माँ को दुख होता है और न बच्चे को रोते हुए पैदा होना पड़ता है। वहाँ तो शरीर ही सतोप्रधान बन जाता है। यहाँ तो गोमूत्र की पैदाइश है, शुरुआत ही उसकी दुख से है, आसक्ति से है। तो सारा जीवन आसक्त और दुखी आदमी होता है। जिसकी शुरुआत ही सुख से है वो आदि मध्य अंत भी सुखी ही सुख में रहते हैं। बाबा ये पांडवों का गाय ने 3 पैर पृथ्वी का, तो इसका भेद का अर्थ क्या है? पांडवों की शुरुआत कहाँ से हुई है? अरे पांडवों की शुरुआत भी तो कहीं से हुई होगी, पांडवों की पैदाइश भी तो कहीं से हुई होगी, है? पंडे से शुरुआत हुई होगी ना। मुख्य पंडा है कि नहीं? पांडवों में मुख्य पंडा कौन है? हैं? अरे अर्जुन का रथ गाया हुआ है, कहते हैं ना। किसके रथ में आया? अर्जुन के रथ में आया। फिर कहते हैं पांडवों में एक युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो जीते जी स्वर्ग में गए। माने पांडवों की भी कैटेगरीज हैं, एक जैसे ब्राह्मण नहीं है। लेकिन उनमें मुख्य पार्टधारी जो है वो चाहे युधिष्ठिर का पार्ट कहो, चाहे अर्जुन का पार्ट कहो, चाहे भीम के रूप में सारी दुनिया के जितने भी असुर हैं, कीचक हैं, उनको मारने वाला कहो। जो आसुरी संप्रदाय हैं उनको मारने वाला पांडव कौन था? कोई था कि नहीं जिसने सब राक्षसों को मारा? भीम था। सब असुरों को मारा और सब जितने भी कीचक थे 100 कीचकों को मारा और 100 कौरवों को, पांडवों को क्यों नहीं दिखाते हैं? तो ये जो मुख्य पार्टधारी है पांडवों में, उन मुख्य पार्टधारी पांडवों का पार्ट बजाने वाला भी पहले तो बाप ही है। और उस बाप के लिए पहले गायन होगा कि पहले बच्चों का गायन हो जाएगा? पहले बाप का ये गायन है कि वो जो पांडवों का बाप पंडा है, उस पंडे को 3 पैर पृथ्वी के नहीं अभी मिल रहे हैं? नहीं, अभी नहीं मिल रहे। भले और सब बच्चों को तो अपना है घर, टिक सकते हैं, टिक के रह सकते हैं, रह रहे हैं, लेकिन उसको अपना घर 3 पैर पृथ्वी का नहीं है। तो यहाँ से गायन शुरुआत होता है, जो बाप के लिए सो बच्चों के लिए। ऐसे नहीं कि बाप की ही ऐसी स्टेज आती है, ऐसी परीक्षा आती है, ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। नहीं, नंबरवार बच्चों को भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना जरूर पड़ेगा, तब पाठ प्रत्यक्ष होगा। ऐसे पाठ प्रत्यक्ष होने वाले बिना परीक्षा के नहीं है। और बाबा आप कहते हैं कि भाई बच्चों को जो है आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए मेरे बच्चों के, तो लेकिन परिवार में से जब दुख मिलते हैं तो आंसू अपने आप ही निकल आते हैं, कैसे रोकते हैं? ना परिवार में लगाव लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? लगाव के मतलब छोड़ने की कोशिश तो करते हैं। छोड़ने की बुद्धि में बात बैठी नहीं है कि ऐसे परिवार हमने पता नहीं 84 जन्मों में कितने बनाए हैं। यही एक आखिरी जन्म का तम प्रधान दुनिया का परिवार हमारा है। अभी आत्म की स्थिति पक्की नहीं हुई है। इसका मतलब आत्म की स्थिति जब पक्की हो जाएगी
तो 84 जन्मों का परिवार याद आएगा, या सिर्फ एक ही से आखिरी तमो प्रधान दुनिया का परिवार याद आएगा? 84 जन्मों का भी परिवार का कल्याण करना है, या सिर्फ एक परिवार के पीछे ही लगा रहना है जो तमो प्रधान परिवार को देने वाला? प्रैक्टिस, अभ्यास है तो कौनते हैं वैराग्य से गृह्य थे। एक तो वैराग का भाव बार बार बुद्धि में लाना है। क्या वैराग तो आता है, वैराग आता है, लेकिन अकेले वैराग से काम नहीं होगा। ये दुनिया खत्म होने वाली है, नहीं इस दुनिया को छोड़ना है। घर से परिवार से ये भी आना चाहिए कि प्रैक्टिस हमको करनी है। क्या देवभान की प्रैक्टिस हमने की है 63 जन्मों में, कोई दूसरे ने की है? वैराग तो कई बार ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़ते हैं तो अकेले वैराग से कुछ थोड़ा ही होगा। वैराग तो देखो सन्यासियों ने कितना किया 63 जन्मों में। कितने सन्यासी निकले जो घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए, क्या उनका कल्याण हो गया? वो आधा पुरुषार्थ है। संपूर्ण पुरुषार्थ तब होगा जब उनको वैराग भी हो और साथ साथ अभ्यास भी हो। घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करना। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है अमृत वेले की, वो ही नहीं हो रहा, उससे ही संतुष्ट नहीं है कोई। अमृत वेले की प्रैक्टिस जब फाउंडेशन वेला जो है मजबूत हो जाएगा तो हमारा अभ्यास भी पक्का हो जाएगा। सदैव हम समझेंगे अपन को आत्मा, और जब आत्मा याद रहेगी तो आत्मा के 84 जन्मों के जो 84 परिवार हैं उनका कल्याण बुद्धि में आएगा। सबसे पहले जन्म का जो ऊंच से ऊंच परिवार है, जिसने हमको जन्म जन्मांतर का सुख दिया है, तो उसका कल्याण करेंगे। ये तामसी जन्म का परिवार का कल्याण नहीं करेंगे। पहले किसका कल्याण करेंगे? जो पहले जन्म का संगम युगी परिवार है, तो उसकी पहचान हुई है? तमो प्रधान दुनिया का जो परिवार है, संगी साथी है, देह के संबंधी है, तो साथ धोखेबाज है, धोखा दे के चले जाएंगे। सिंध हैदराबाद में हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जब 7-7 तालों के अंदर मेरी है लड़की, मेरी बहन है, फिर क्या किया? फिर छोड़ के भाग गए, फिर नहीं लिया, फिर कहाँ परिवार चला गया? तो झूठे साबित हुए या सच्चे? दुनिया का तो तमो प्रधान परिवार है। सच्चे साथी जो हैं वो पहले जन्म के अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जैसे राम वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं, पहले जन्म से लेकर के अगले जन्मों तक भी वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं? कितने हैं? राम वाली आत्मा के जन्म जन्मांतर के साथी कौन है? जो पहले जन्म में भी विशेष सहयोगी बनते हैं और 63 जन्मों में भी सहयोगी बनते हैं। नहीं है? कौन है? जो सब बैठे हैं। फिर अष्टदेव कौन से हैं? 8 वो सब भूल गए, वो बहुत दूर की बात है। अष्टदेव अभी भी सहयोगी है वो, अभी भी उनको अपने परिवार का मोह नहीं है, लेकिन किसका मोह है? जब से ज्ञान में आए तब से उनको बाप का मोह है, बाप के सहयोगियों का मोह है, लेकिन अपने परिवार के जो देह के संबंधी हैं उनका मोह नहीं है। उनकी बात ध्यान में नहीं धरते, उनके डायरेक्शन पर नहीं चलते। बाप की पतना चली जाए ये बुद्धि में सदैव रहता है। हमारी लास्ट परीक्षा कौन सी है? नष्ट मोह। तो अष्टदेवों का भी मुख्य गुण कौन सा होगा? नष्ट मोह। जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर अब तक भी कोई देहधारी के पीछे पागल होकर के नहीं फिरेंगे। किसके पीछे पागल होकर रहेंगे? उनका जीवन देखा जाए, अगर ये बात उनके जीवन में है आज से लेकर के जब से ज्ञान में निकले तो जरूर अष्टदेव में होंगे। बाबा अपन तो सोचते हैं परिवार के लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते रहते हैं, बाबा को गाली तो ऐसे कैसे संभव होगा?
दुनिया गाली देती रहती है सो पर ये हमसे सुना नहीं जाता कि हमारे शिव बाबा को गाली कम मिले। न दुनिया गाली देती है सो दुनिया को तो हम देखने नहीं जा रहे, हम तो अपने दुनिया वाले जो गाली देते हैं वो देखने में नहीं आता। हमें देखने में नहीं आता और जो आपको देखने में नहीं आता। देखते हैं ना, उनकी बातें दिल में क्यों नहीं रखते? दुनिया वाले जब गाली देते हैं तो उनको सुना अनसुना क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम समझते हैं ये हमारे अपने नहीं है। और घर वालों को क्या समझते हैं? ये हमारे अपने, माने अपना लगाव ही अपने को दुख दे रहा है। और बाबा जैसे बेहद के बच्चे मिलते हैं और तो ऐसा लगता है कि ये अपने कोई परिवार, पहले से अपना कोई परिवार बने हुए बच्चे हैं। हाँ। तो ऐसा तो उसमें मतलब आत्मिक स्थिति होती है जब ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल पहले से कोई उनसे अपना संबंध हुआ इसलिए वो अपने तभी अपने लगते हैं। और बाबा ये जो माउंट आबू में हम लोग बच्चे लोग संपत्ति ले रहे हैं, आजकल बहुत सीबीआई की और पुलिस की जांच पड़ताल बहुत चल रही है, तो उसमें क्या जवाब दिया जाए उनको? वो पूछते हैं आपकी संस्था कौन सी है, आपका हेड कौन सा है? हमारा संस्था एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। अरे तुम्हारे पास तो ढेर पॉइंट है बताने के। तो बताते हैं, बीके वाले क्या बताते हैं? वो कहते हैं बीके वाले भी तो यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो हम तो फिर जो वो बोलते हैं पहले उनसे पूछा जाए कि उनकी तहकीकात करो। उनकी तो क्या हमने 70 साल से कर ली थी। हाँ? 70 साल से उनको जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? आप एकदम से आ गए हो इतने सारे माउंट आबू में। हाँ सो तो क्या कोई बंधन है क्या? ये सरकारी नियम नहीं है कि कोई भी इंडियन कोई जमीन खरीद सकता है कहीं? हाँ वो तो बोला है। फिर विदेशी नहीं खरीद सकते, तो हमको विदेशी समझते हो क्या? हर आए दिन कभी किसी तो कौन है? ये तो नोटों की ताकत है। जो सीआईडी वाले हमारे ही पीछे पड़ते हैं, दुनिया वालों के पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं? उन आतंकवादियों के पीछे क्यों नहीं पड़ते? उनको क्यों नहीं पकड़ पाते? वही तो उनको बोला कि क्या गुनाह किया है, हाँ, प्रॉपर्टी तो खरीदी है, उसमें क्या गुनाह है? तो गुनाह तो कुछ भी नहीं है। फिर भी आए दिन कोई न कोई रूप में आके जांच पड़ताल करते हैं। तो हमें कोई डर है क्या? हम तो सच, जो अंदर से सच्चा है उसको डर किस बात का? तो नोटों की गद्दियां जिनको भी मिलेंगी वो अपना धंधा करेंगे। तो बाबा वो ये भी तो कह सकते हैं कि पूछे कि भाई जयपुर से आए आप यहीं आके मकान क्यों ले रहे हो? तो क्या जयपुर वाले ही ले रहे हैं? ऑल इंडिया वाले ले रहे हैं? कहीं के भी कोई भी आया आपको यहीं पे आके मकान क्यों ले रहे तो हो? सरकार ने यहाँ की कीमत इतनी ज्यादा क्यों रखी हुई है जमीन की? पूछो उनसे, कोई खास बात होगी तभी तो यहाँ की जमीन की ज्यादा कीमत रखी है। खरीदने से ज्यादा खरीद रहे। हाँ तो हमने पहचाना इस जमीन को तो हम खरीद रहे हैं। तुमने नहीं पहचाना तो तुम नहीं खरीद रहे। तपस्या भूमि है इसलिए वो बात बाद में, वो बात उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठेगी। वो तो ये कह देंगे किसी मंदिर के पास और ये बड़े बड़े मथुरा वृंदावन और इतनी दूर दूर है, कहीं भी खरीद लो, यहीं आके क्यों खरीद रहे हैं? कहीं भी कह सकते हैं पाबंदी छोड़िए, पाबंदी छोड़िए, ये पाबंदी लगा दो सबके। हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो पाबंदी थोड़ी लगा सकते हैं। अभी जो मुरली में बताया कि बाप से कोई भी बात किसी की छिपी नहीं रही। बिल्कुल नहीं छिपी रहेगी। मुरली का वाक्य है ये। हाँ। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा का वाक्य समझो है कैसे, वो कभी झूठ नहीं हो सकता, वो पत्थर की लकीर है। तो मुरली में ये बात बोली हुई है ब्रह्मा के मुख से, इस दुनिया में कोई भी किसी की बात छुपी नहीं रहेगी, सबका उजागर होकर के सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। सब आत्माओं का सबका भगवान से छुपाने वाला भगवान से छुप जाएगा तो भगवान से छुपाने वाला दुनिया के सामने पदरूपी हो जाएगा। हाँ? बाबा अगर अपनी अवस्था डाउन हो रही है लेकिन हम कहें कि
फलाने की वाइब्रेशन से हमारी इतनी आत्माओं की संगत के कारण तो हमारी ये अनुमान है, ये ज्ञान है। नहीं, पहले से ये बताओ, ये इस तरह सोचना, ये हमारा अनुमान है, ये ज्ञान है। अनुमान है। अनुमान से नुकसान होगा या फायदा होगा? अव्यक्तवाणी में तो बोला अनुमान से होता है नुकसान। ऐसा अनुमान क्यों लगाना? नहीं, जैसे अन्य आत्माओं के बने हुए भोजन को स्वीकार करते हैं, उससे अवस्था डाउन हो रही है। वो तो बाबा ने कहा है, जितना कायदा उतना फायदा है। बाबा ने कब कहा कि तुम दूसरों के हाथ का, विकारों के हाथ का बना हुआ भोजन खा लो? चलो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण अपने जीवन में अपने घर में कैसे रहता है हमें क्या मालूम? जिनके साथ हम रहते हैं उनका तो हमें मालूम है। जो बाहर अपने घर में रह रहे हैं उन सब ब्राह्मणों का हमें पता है, इनकी चलन कैसी है नहीं पता है। हाजिर रजिस्टर नहीं आया, रजिस्टर दे दो। हाँ रजिस्टर ला दे रहा हैं? अब 1 महीने से हमें योग नहीं लग रहा। अभी कराओ आपको। वो तो बाबा ने बताया है कि इतने ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार वहाँ शरीर छोड़ रहे हैं जो बाप को नहीं जानते हैं, तो वो बाप को कैसे जानेंगे? ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाने बगैर ही शरीर छोड़ दिया, तो वो आत्मा बाप को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? पहचानेगी। तो वो तो कोई ना कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाएगी। तो वो आत्माएं प्रवेश करके अपना पार्ट बजाएगी, क्योंकि वहाँ तो वो बाप को पहचानती नहीं है। वही संस्कार उनकी बुद्धि में बैठे रहते हैं अपोजिशन करने के। ये बाप नहीं है। ब्रह्मा कुमारों के अंदर ये संस्कार हैं कि नहीं अपोजिशन करने के? तो बाबा सुबह अपन जब अमृत वेला उठने की कोशिश करते हैं, ये कारण है क्या? हाँ जी, वो आत्माएं दबाव डालती हैं। बाबा हाँ। ये दोनों आत्माएं भट्टी करके जब से आई हैं, जब से बीमार पड़ी हैं, इनके कोई अंदर बात नहीं। आत्मा प्रवेश कर रही है कि क्या करें? आखिर मुकाबला हमारे ही कर्म तो हमारे सामने आ रहे हैं। हाँ। 63 जन्मों में उन आत्माओं के साथ हमने ही कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि वो सत्संग में जाती रही होंगी और हमने उनको सत्संग में अच्छे रास्ते पर जाने से रोका होगा, तो वो आत्मा हमारे हिसाब किताब ले रही है। अभी इसको 1 महीना से रोक दिया। तो अपोजिशन करो बाबा मैं तो जबरदस्ती आती और हूँ। घबराना नहीं है। बाबा मैं तो बहुत जबरदस्ती से आती हूँ। क्या? जैसे घर में जबरदस्ती से आती हूँ ना, इन आत्माओं से जबरदस्ती से आती हूँ। तो भी डरना नहीं है। ये सब भूत प्रेत बनने वाले ही तो रावण संप्रदाय है। बाबा रावण संप्रदाय कोई दूसरे थोड़े ही है। जब आप तो बाबा आए थे ना मानसरोवर में, हाँ। तो उसके बाद हमारे घर में कोई आत्मा नहीं थी, सब चली गई थी ज्योति। हाँ। और जब से ये आने लगी है ना, हाँ। तब इसको आत्माएं दिखती हैं। हाँ। अब एक दिन मेरे पास आ गई, मेरा पाँव पकड़ लिया उसने, बोली मेरे को मुक्ति चाहिए। तो मैंने तो उसको यही बोला, शिव बाबा के पास जाओ, अरे वही मुक्ति देंगे। सही बात है। मेरे पास कुछ नहीं है। और इनको बहुत अच्छी है बाबा, क्लास करने आती है ना, तो इसको पता नहीं क्या बात है, औरतें दिखती हैं। तो क्या हुआ? औरतें दिखती, औरतें भी तो आत्मा ही है। योग नहीं लगता था उससे। लोग जिस चीज को आंखों से देखते हो वो याद नहीं आता। वो तो आता है। तो बाबा को आंखों से देखा हुआ है, तो आंखों से देखा हुई चीज याद क्यों नहीं आती बाबा अभी तो हो रहा है सिर में दर्द। है? आप तो अब सामने हैं, सब- दुनिया वालों को आंखों सर में दर्द होता है, तो दर्द के टाइम में क्या कुछ दिमाग शून्य रहता है क्या? नहीं कुछ ना कुछ याद करते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा को याद करने से और सुख होना चाहिए। ये तो भट्टी करने गई तो उस वक्त भी बाबा इसके अंदर आ गई आपने, बहुत इसको परेशान किया। तो उसका हिसाब किताब है तो आगे बाबा मेरे से इतना क्यों है ये? है, सबके साथ हिसाब किताब है। क्या? एक बच्चा जरूर इसका ठीक हो गया जब बाबा। प्रजापिता वाली आत्मा के साथ ब्रह्मा जैसी आत्मा का हिसाब किताब है, तो फिर किसको छोड़ा जाएगा? ये ब्रह्मा कुमार कुमारी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मेरे से तो यहाँ तक बोल दिया कि माँ क्यों जाती है? है? माँ क्यों जाती है? हाँ, मैं तो जाऊंगी, मेरे अपने स्वाद के अनुसार बोल दिया। नहीं समझा, मैं भी जाऊंगी, मैं नहीं समझाओ उसे क्यों जाती है। तो बाबा है, मैं जाऊंगी, मैं बाबा है कहने से नहीं मानेंगे ना, जैसे तुमने समझा है तो बाबा सपने में आई थी, इतना ही बात होती है। तो साकार में समझाओ, साकार में भी तुम्हारे साथ रहती है।
हाँ जी, आपस में बात न करो। ले। ये दो दो रजिस्टर क्यों हैं? बाद में करेंगे। आपस में बात नहीं करो, ये खराब शूटिंग हो रही है। वो कह रही मेरे से बोला नहीं जाता। घंटे घंटे भर बात करोगे तो ये क्लास का बोलो ना, हिम्मत करके बोलो। दूसरा आदमी पीछे बोल रहा है, उसकी बात ही नहीं सुनाई पड़ रही। हाँ हाँ बोलिए। वो एक साथ मरते हैं, वो भी और धर्मों में कन्वर्ट होंगे। कौन? माला भी एक साथ मरते हैं। जो 108 है वो 12-12 के ग्रुप नहीं है, 12-12 के 9 ग्रुप हैं। अरे दुनिया में 12 ही राशियों के मनुष्य क्यों होते हैं? जितने भी मनुष्य दुनिया में हैं 12 राशियों से बाहर क्यों नहीं है? हैं बाहर, सब 12 राशियों के अंदर हैं, लेकिन कौन से धर्म के हैं ये किसी को पता नहीं। तो ये ग्रुप जो है इस समय तैयार हो रहे हैं। बाबा मैं ये कह रही थी, अरे वो उनकी बात तो पूरी हो जाने दो, तो कह रही थी दुनिया में 12 ही राशियों के मनुष्य हैं, लेकिन जो 12 राशियां हैं वो किस किस धर्म से कनेक्टेड हैं वो भी देखना है। 9 ग्रुप हैं माला में और 12 के ग्रुप हैं 9, तो 12 ने 108। जो 9 ग्रुप हैं ये वही माला के मणके हैं, 9 ग्रुप के जो भगवान से वर्षा लेते हैं। 10वां धर्म भी है, वो माला में नहीं है। वो कौन सा है? नास्तिक धर्म। भगवान को मानता ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? तो वो माला में आता ही नहीं। तो जो 9 धर्म है वो कुछ न कुछ भगवान को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए माला में उनका नंबर बन जाता है। माला के ऊपर एक अलग होता है ना ऊपर, वो ये बताने के लिए है कि ये जो भी माला के मणके हैं वह सब प्रवृत्ति मार्ग के हैं, कोई भी निवृत्ति मार्ग का नहीं है। हाँ, आपका प्रश्न क्या था? नहीं, आपका प्रश्न समाधान हुआ पीछे। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि और धर्मों में कन्वर्ट होंगे तो? हाँ, जो और धर्मों के हैं सब तो सूर्यवंशी नहीं है, चंद्रवंशी भी हैं, इस्लाम वंशी भी हैं, बौद्ध वंशी भी हैं, क्रिश्चियन वंशी भी हैं। तो जो और धर्मों से कनेक्टेड हैं अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में भी और धर्म वालों से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी बात मानते हैं। शिव बाबा की बात आधी बात शिव बाबा की मानेंगे और आधी बात अपने गुरुओं की मानेंगे, या जिनसे रज रज के बातें करते हैं उनकी बातें मानेंगे। दिल की बात उन गुरुओं को दिलावर समझ करके बताएंगे, बाबा को नहीं बताएंगे। तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर वो नीचे के मण को बन जाएंगे माला के, ऊपर वाले मण के नहीं बनेंगे। तो ग्रुप तैयार हो रहे हैं अभी, आगे आने वाले टाइम में 9 ग्रुप क्लियर दिखाई पड़ेंगे, एडवांस पार्टी में भी दिखाई पड़ेंगे। बाबा माला के ऊपर जो 2 माता जी को पूछने पहले। हाँ मैं कहती हूँ 2 कन्या दिखी मेरे को सुबह और 2 माता आई,
अच्छा सुबह आना और है ना एक भाई भी आया अच्छा और आके मेरे को ना ज्ञान सुनाने लगी थी अच्छा कन्या। हाँ तो ज्ञान सुनाने लगे तो मैंने उनको कहा कि और सुनाओ, चलो इसके आगे सुनाओ, इसके आगे सुनाओ, ये मेरा सुना हुआ है, ये भी मेरा सुना हुआ है, ऐसे करके वो कन्याओं को मैंने कहा। हाँ। वो तो चुप हो गई, बोले ऐसे ऐसे। मैंने कहा आके तुमने कहीं ज्ञान सुना है? मैंने कहा हाँ, हमारी गीता पाठशाला चलती है। तो एक भाई आया और बोलता है मुझे दिखाओ, चलो आपकी गीता पाठशाला। तो मुझे मैं उसको ले जाके दिखाने लगी तो बोला मैं मुरलिया दो मेरे को, मैं छीन के ले जाऊंगा। छीन के ले जाऊंगा? हाँ, मुरलिया को छीन के ले जाऊंगा। तो कहते हमारे यहाँ मुरली कागज की होती ही नहीं। तो बोलता है ये तो थर्ड क्लास मुरली है। हाँ मैं तो ना हमारे तो गीता पाठशाला चलती है, चलो ऊपर दिखाती हूँ मैं तेरे को। है। तो उसको ना वहाँ पे बोला मैं मेरे को मुरलिया दे दो, नहीं तो मैं फोन करके और कह देता हूँ कि वहाँ पे ऐसे ऐसे एडवांस ज्ञान चल रहा है। फोन करके किसको? अब पता नहीं बीके किसको, वालों को? अब ये पता नहीं किसको कह रहा है। उस भाई को जैसे मुरलिया छीनने लगा ना, मैंने उसका गरीबन पकड़ के बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? तुम पावरफुल आदमी, कमजोर आदमी थोड़ी बनना चाहिए। इतना कहकर वो चला गया, बाद में आया। चला गया है? उसने नहीं दिया उसको गीता पाठशाला। ये तो भूत प्रेत हैं, जितना डरो उतना डराएंगे। भय का भूत होता है। नहीं, उसका लेने का क्या कायदा है? वो ना बोला ना मुरलिया छीन के ले जाऊंगा। क्यों? ब्रह्मा कुमार कुमारी गीता पाठशाला नहीं खुलती है तो नहीं आ जाते हैं? ये चित्र हमको दे दो, मैं नहीं दूंगा। ये लिटरेचर हमको दे दो। किसका है? हाँ, फोन क्या थाने में चल चल गए। यानी ये सपने की बात बता रहे हैं। सुबह की बात बता ये तो सपने की बात, खाने में कहाँ ले जा रहे हैं? गेट में उसने दिया, उसको बाहर पटक दिया, निकल जाओ यहाँ से। खाने में भी ले जाओ तो ये तो नोट और गड्डियाँ पहले ही खाने में दे देते हैं। बाबा ने मुरली में बताया पुलिस या ने फोन पर। बाबा वो फोन करके किसको बता रहा था? किसको कह रहा था? उनको ब्रह्मा कुमारों हेड ऑफिस में माउंट आबू है। सुबह ना बहुत काम करेंगे वो आत्मा ने निकाल दिया उसको। तो परेशान होने वाले हो क्या? हम परेशानी दुनिया की दूर करने वाले हैं क्या परेशान होने वाले? वही ऊपर की आत्मा ही है। हाँ जी बोलो। माला हैं? ऊपर की आत्मा है। जो 108 की जो माला होती है, हाँ। उसके ऊपर जो दो फूल होते हैं ना, दो और मन के होते हैं। हाँ जी। वो कौन है? आप ही तो बताया, आप सोते रहते क्या? आपस में बात करते रहते हो? माला के ऊपर जो दो मणके होते हैं जुड़े हुए, काई की यादगार है? प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है कि जो भी मणके हैं माला में वो सब मणके प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाला कोई मणका नहीं। हाँ बाबा जो वो 108 के मणके अलग है और 8 मणके अलग है, तो एक ही माला में। अरे माला में 100 जो 8 हैं वो 108 में भी है, फिर वो 108 16,000 में भी है। 16,000 की माला कही जाती है, 16,108 की कही जाती है, 16,108 की कही जाती है। 1,008 में भी वही 8 जुड़े हुए हैं। जो 9 लाख प्रजा बनेगी उसमें भी वो जुड़े हुए हैं। 9,16,108। बाबा इनका ये पूछना है कि 108 की माला में अलग है ये 8 अष्टरत्न है। वो 8 जो हैं वो हर एक माला में जुड़े हुए हैं। जो 108 हैं वो अपने से नीचे वाली सब मालाओं में जुड़े हुए हैं। जो लास्ट में सब सतयुग में जाएंगे वो 4.5 लाख जाएंगे, 9 लाख जाएंगे। जब 4.5 लाख सतयुग में उतरेंगे, परम धाम से धीरे धीरे उतरेंगे ना, तो उनके साथ जो जन्म लेने वाले हैं वो भी उतरेंगे साथ साथ, मतलब 9 लाख। हाँ जी। थोड़ा गैप होगा, अंतर होगा। जन्म तो बाबा जोड़े को देंगे ना, जन्म देंगे। जन्म देने वाले भी तो जोड़े होंगे, जन्म देने वाले भी जोड़े होंगे और जन्म लेने वाले भी जोड़े होंगे। जन्म देने वाले पहले बर्फ से बाहर आएंगे, उनकी कंचन काया पहले बनेगी, फिर जो उनके बच्चे बनने वाले हैं वो उनमें प्रवेश करेंगे। वो बर्फ में से नहीं है, वो परमनाथ है। वो कैसे बर्फ में आ जाएंगे? उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जो उनके शरीर सुरक्षित रहे। बाबा यूपी में ये गायन है कि यूपी में कोई भी जो मनुष्य जाता है
वो या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। कहाँ जाता है? मधुबन में है, मतलब यूपी में। यूपी में? हाँ। यूपी में मधुबन? कहते हैं दुनिया में, कहते हैं कि आप में सब कुछ है। क्या कह रहे हैं ये? कृष्ण राधा रास करते हैं। मथुरा वृंदावन की तरह है ना, हैं? मथुरा वृंदावन की तरह मधुबन। अच्छा, वृंदावन में जो भक्ति मार्ग वालों ने मधुबन बनाया है, उसमें ये मान्यता बनाते हैं कि वहाँ जो कोई रहने जाता है, अगर वहाँ कोई रहेगा जाकर के तो खलास हो जाएगा। या तो पागल हो जाता है या जिंदा नहीं रहता। अच्छा, तो मधुबन में थोड़ी राधा कृष्ण के मंदिर है कपिल फिल्म का बात की यादगार है ना, क्या? ये जो मर जाता है या पागल हो जाता है। हम भी तो मधुबन में वहाँ वृंदावन में होकर के आए हैं। अच्छा, हम क्यों नहीं मरे? हैं? हैं? झूठा गायन भूत आ जाएंगे? नहीं झूठा भक्ति मार्ग में ऐसी बहुत सी ढेर सारी बातें चलती हैं। और यहाँ बेहद का मरना है या हद का मरना है? यहाँ तो बेहद का मरना बाबा ने सिखाया है। कैसे मरेंगे? जीते जी मरेंगे, देवान से मरेंगे। तो वो मरना नहीं है, नहीं मरना चाहते हैं? मरना चाहते कि नहीं हैं? मरना चाहते हैं। देवान से मरे तो अच्छी बात है ना, तो मधुबन में जाना भी अच्छी बात है। गीता पाठशाला में दो व्यक्ति ऐसे हैं जो रोज क्लास तो करते हैं, लेकिन वो जमीन पे नहीं सो सकते, वहाँ कंपनी जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वो कहते हैं कि हम नीचे जमीन पर नहीं सो सकते, पैर उठते नहीं। अच्छा, देवान को छोड़ सकते हैं कि नहीं? वो देवान में उनकी तकलीफ है। हाँ, तकलीफ तो रहती है, लेकिन देवान को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते? क्लास तो वो नियमित रोज करते हैं। ये तो बताओ, वो इस दुनिया में रहते रहते देवान को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? छोड़ते ही होंगे ना, योग करते होंगे। हैं? योग करते होंगे तो देवान से मुक्त होकर देवान छोड़ेंगे? जीते जी देवान छोड़ना, जीते जी देवान छोड़ना। तो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि देव हम जमीन पर सो करके रह सकते हैं? जमीन में और चारपाई में अंतर क्या है? क्या अंतर है? सिलपट्ट में सोएंगे बिना गद्दे के, ये पैर मोड़ करके बैठ नहीं सकते, मोड़ करके बैठ नहीं सकते। तो सारा दिन क्या करते हैं? खड़े रहते हैं या कुर्सी पर 24 घंटे खड़े रहते हैं। सोफे पर के मुद्दे पर बैठते 24 घंटे खड़े रहते हैं क्या? खड़े नहीं कह रही हूँ ना, हाँ? वो मुद्दे पर बैठते हैं या मुद्दे- सोफे पर बैठते हैं। वो बैठने की बात छोड़ दो, हम सोने की बात कर रहे हैं। 24 घंटे में सोते हैं कि नहीं सोते तो हैं? पलंग के ऊपर तो बैठ करके यूं पैर कंधे कर देते हैं। हैं? पलंग के ऊपर बैठ तो पलंग में और गद्दे पे सोने में क्या अंतर है? गद्दा जमीन पे डाल दो और सो जाओ। पलंग और गद्दे में कोई अंतर है क्या? बहानेबाजी बहुत है यार। 3 पैर पृथ्वी नहीं मिल रही है और वहाँ उनको पलंग चाहिए, सोफा सेट चाहिए। चलो, अव्यक्तवाणी में बोला है पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा, अपनी अटैची अपने गोद में ऐसे करके सोना पड़ेगा। ज्यादा देवान दिखाया है, तब कैसे चलेगा? तब आप पाँव पसार के सोना मिलेगा? ऑपरेशन हुआ उसको बता। ऑपरेशन हुआ तो ठीक हो जाएगी कि हमेशा ऑपरेशन में ही रहेंगे? चलो, जैसे बीमारी की हालत में भर्ती करने बीमारी की हालत में भर्ती करने बीमारी की हालत में क्यों गए भर्ती करने? वहाँ बीमारी की हालत में गए और वहाँ शरीर छोड़ दिया तो सर्विस हो जाएगी ना? ऐसी बीमारी नहीं। हाँ, तो पहले ठीक कर लो। वो क्या शूटिंग हो जाएगी क्या? बीमारी की पहले इलाज करा लो, इलाज कराने के बाद जाओ। कोई कड़ी बीमारी लगी हुई है, कॉलरा हो गया, अब तुम्हें ज्ञान मिल गया और तुम भागो क्या? हम तो जाएंगे। जैसे हम भी भर्ती करने गए तो उस समय हमारी हालत बहुत खराब थी,
हाँ तो घड़ी लेके चलते थे। हालत ठीक करके जाओ ना। फिर ये था ना कि अगर बिस्तर पकड़ लिया तो भट्टी भी रह जाएगी। वो कुछ गलत संकल्प करने के लिए, नेगेटिव संकल्प करने के लिए ज्ञान में बोला क्या? नहीं बाबा, अच्छा संकल्प चलाओ। तो क्या ये शूटिंग हो गई क्या कि कल्प जैसे बच्चा जन्म लेते ही बीमार होता है? हाँ। कई बच्चे ये तो आपकी अंदर की खुशी के ऊपर है कि वहाँ बीमारी की अवस्था में गए और बीमारी की अवस्था में जाते हुए भी, रहते हुए भी आपका मन खुश रहा। हाँ, तो अच्छी शूटिंग हुई। पर हम भी पलंग पर सोए थे तो क्या शूटिंग गलत कर क्या हुआ? उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। पलंग था तो पलंग मिल गया। अब आगे चल के पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा पहाड़ पे, तो वहाँ इतने बीमार लोगों को पलंग कहाँ से आएंगे? तो यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हैं? प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। और वो वहाँ खरीद करके वो खुद खरीद करके वहाँ रहे 5-7 दिन, तब तक तो उसके ऊपर छोड़ के आ जाएंगे। कौन खरीद करके रहे? जो भी मिनी मधुबन है, जहाँ एक कमरे में 8-8, 10-10 और 20-20 सोते हैं, वहाँ पलंग डालने की जगह है? सामान रखने तक की तो जगह नहीं है। उनके पलंग कौन इकट्ठे करेगा? पलंग और सोफा सेट ब्रह्मा कुमारियों वाले। नहीं तो बाबा वहाँ गए थे ना माउंट आबू में, वहाँ तो पलंग थे, सबके लिए होते थे, तो वहाँ तो 36 प्रकार के भोजन हुए थे। तो बाबा ये क्या शूटिंग होगी? जैसे आज कई बच्चे जैसे कई बीमार। स्थूल की शूटिंग नहीं होती है, शूटिंग होती है मन की अवस्था की, मनसा के वाइब्रेशन की शूटिंग होती है। बाबा ये ब्रह्मा कुमारी अभी पीछा कर रही हैं, तो उनके लिए कैसे है? ब्रह्मा कुमारी अभी पीछा कर रही हैं, उनको ज्ञान दे दो। पीछा कर रही है तो उनको ज्ञान दो। है? हाँ, वो पीछा कर रही तो उनको ज्ञान सुनाओ। सुना में तो सुने ना है? मानती नहीं। क्या नहीं मानते? ज्ञान एडवांस वालों वो जिंदा ब्रह्मा कुमारियाँ पीछे कर रही है या शरीर छोड़ करके पीछा कर रही है? यहाँ तो शरीर छोड़ करके पीछा कर रही है। अब तुम्हारे सामने जीते जी पीछा कर रही है? तो क्या वो क्या चाहती है आपसे? वो चाहती है कि आप मोहम्मद ले जा, मन याद पर जा छुट्टी करने के लिए। हाँ। तो बोलती है तू ही जा, वहाँ इनको मत ले जा। तो हम क्या उनके घर पर जबरदस्ती उठा के ले आ रहे हैं क्या? तुम उनको समझाओ मत जाओ, तुम उनको समझाओ मत जाओ, और हम उनको समझाएंगे जाओ। हम ज्ञान सुनाएं, तुम ज्ञान ही सुनाओ। तुम्हारा जो पार्ट है सो तुम करो, हमारा जो पार्ट है हम बजाएंगे। हमने 63 जन्म जो पार्ट बजाया है सो ही पार्ट हम अभी भी बजाएंगे। और तुमने क्रिश्चियन मुसलमान बन के जो ग्लानी बन करने का पार्ट बजाया है वो तुम बजाओ। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, साफ बता दो उनको। जो यहाँ ग्लानी करने का पार्ट बजा रहे हैं वो वहाँ ग्लानी करने वाले मुसलमान और क्रिश्चियन बनेंगे। मुसलमानों और क्रिश्चियन ने कैसे कन्वर्ट किया? हिंदू धर्म की ग्लानी सुनाई कि नहीं सुनाई? ग्लानी कर करके सारे हिंदुस्तान को कन्वर्ट कर लिया दूसरे धर्मों में। वो ग्लानी करें और तुम ज्ञान सुनो। वो अपने से बाज नहीं आए, तुम अपने से बाज ना हो। बाबा हमारे यहाँ गीता पाठशाला तो नहीं चल रही, पर हम झंडा लगा सकते हैं क्या? क्यों नहीं लगा? घर घर में झंडा लगा। कपड़े का झंडा लगाने से फायदा क्या होगा? नहीं, ये रहेगा ना बेसिक वाली है, वो एडवांस वाले और बेसिक वाले में अंतर आ जाएगा ना, हम लोग एडवांस वाले हैं। अच्छा, तो वो बिल्कुल भूल के नहीं आएंगे आपके पास? नहीं आएंगे, लेकिन ये झंडा कैसा लग रहा है तो हमने सुनाएंगे तो भी आएंगे हमारे पास। तो सुनाने के लिए तो लगा रहे हैं ताकि वो लोग ठीक है लगा। इसीलिए बोले हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास आए। लेकिन झंडा लगाने के साथ साथ तो झंडे की समझानी भी चाहिए। क्या वो 3 मूर्तियाँ जो दिखाई गई हैं 3 कपड़ों में, वो किसकी यादगार है? वो कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर अभी हैं या मर गए? हैं? है
बाबा हाँ। ये बेसिक वाला जो त्रिमूर्ति का चित्र है और एक एडवांस वाला है। तो बेसिक वाले में तो ज्योति बिंदु की तीनों किरणें 3 में है। ज्योति बिंदु की किरणें तीनों में है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर। हाँ। तीनों पर किरणें। हाँ। एडवांस में नहीं है, विष्णु में नहीं है। हाँ। इसका मतलब दिखावा करना जरूरी है क्या? याद जो है वो दिखाई पड़ती है? ऐसे नहीं। स्मृति की डोरी दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है? हमारी स्मृति की डोरी लगी हुई है, हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो वो किसी को दिखाई पड़ेगी क्या? नहीं है? दिखावा करने वाले दिखावा करते हैं। अच्छा, ब्रह्मा और शंकर का दिखावा, इसका मतलब विष्णु का नहीं है। विष्णु का भी है, विष्णु का तो नहीं है इसमें। उनको थोड़ी याद करने से ही प्रैक्टिकल ज्यादा याद हो जाता है, या ज्यादा याद करते हैं, ज्यादा ज्ञान लेते हैं? विष्णु का पार्ट जो है वो ज्यादा ज्ञान लेने का है, ज्यादा याद करने का है, या कम याद करने और कम ज्ञान लेने का है? ज्यादा पवित्र नहीं बने 63 जन्मों में, तो ज्यादा याद भी क्यों करेंगे? और ज्यादा विचारी नहीं बने, तो ज्यादा याद करने की उनको जरूरत क्या है? इसलिए विष्णु को वो स्मृति की डोरी ज्यादा लंबी नहीं दिखाई गई। और विष्णु का पाठ कब चलता है? अब 8 पूरा हो रहा है क्या? सुनते नहीं हो अपने? वो तो है। हाँ, तो 8 पूरा है तो पार्ट भी शुरू हो गया होगा। वो तो सतयुग में चलना चाहिए उनका पाठ। सतयुग में चलना चाहिए। ये 3 मूर्तियों की जो यादगार है वो संगम युग की यादगार है, या सतयुग में 3 मूर्तियां होती हैं? नहीं तो पालना, तो अब पालना का टाइम थोड़ा ही। पालना यहाँ से शुरू होगी या सतयुग से ही शुरू होगी? नहीं, जो बर्फ में दबेंगे उनकी बाद में दबेंगे वो तो बात की बात, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है शास्त्रों में। अच्छा, यहाँ की हिस्ट्री है या सतयुग त्रेता की हिस्ट्री है? शास्त्रों में जो हिस्ट्री है वैकुंठ की, वो कहाँ की है? संगम की हिस्ट्री है। शास्त्रों में जो विष्णु को दिखाते हैं, ब्रह्मा को दिखाते हैं, शंकर को दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर, वो यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है। सतयुग में विष्णु कहाँ से आया? नहीं, अभी जैसे अब ये जो पाठ चलेगा 12 के बाद में, 10 के बाद में है, तो विष्णु का जैसे सर्वनाश होगा। विष्णु का सर्वनाश होगा? नहीं, विष्णु का नहीं, जो शक्तियाँ विश्व का है, जो बर्फ में दबेंगे या बम्बार्डमेंट होंगे, या शिव जी का, इनका खंकर का जो पाठ चलेगा, पाठ तो खत्म होने के बाद में जो विनाश होगा वो तो अब विनाश खत्म होने के बाद विनाश होगा। अब जो विनाश कह रहे हैं साहब सर 2010 के बाद विनाश है। विनाश है 2010 के बाद विनाश है। 2012 या 10 के बाद 2012 में स्थापना हो जाएगी। स्थापना विनाश के बाद। अरे पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले तो स्थापना होनी है, संगठन ऐसा तैयार होना है परिपक्व जिसको कोई तोड़ न सके। 2018 है 2018 में। हाँ, पहले तो ब्राह्मणों का संगठन तैयार होना चाहिए ऐसा मजबूत, जिसको कोई दुनिया में हिला ही न सके। उसका टाइम कौन सा था? और कृष्ण का जन्म कब बताया? वो तो 98 बताया है। 98 में तो जो जन्म है वो हद का जन्म है या बेहद का जन्म? बेहद का कैसे? ब्राह्मणों का जो जन्म है वो 2 तरह का जन्म होता है, तब उसको द्विजन्म कहा जाता है। 98 में जो कृष्ण का जन्म है वो पहला जन्म है या दूसरा जन्म है? पहला जन्म है। दूसरा जन्म तो तब होता है जब कृष्ण की बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि गीता का भगवान कौन है। अभी ब्रह्मा अथवा कृष्ण की बुद्धि में ये बात बैठ गई कि गीता का भगवान कौन है, नहीं। तो जब ये बुद्धि में बैठ जाएगा तब उनका जन्म भी होगा। तो ये कब बैठेगा? अब तुम पूरी सुनते ही नहीं हो, वाणियां नहीं सुनते, मस्ती हो गए। वाणियां पूरी सुनोगे तो 20 बार उसका क्लैरिफिकेशन दिया इस बात का कि 2018 में संगम में कृष्ण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। हम बोलिए बराबर सुनते हैं, हम योग करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये परेशान करते हैं। योग मत करो, याद करो। या तो दिन भर चलती है,
याद चलती है ना? हाँ, चिंतन मंथन चलता है, उसका अर्थ मालूम चिंतन चलता है। मंथन को याद नहीं कहा जाता। बाबा की याद में आपका बच्चा है, ये बच्चे को आप लंदन में पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल में भेज दें, तो ये बच्चा की याद आएगी या नहीं आएगी? या इसकी जो है याद आएगी ना? याद में मुख्य बात तो चेहरा याद आता है कि नहीं आता है? चेहरे पे फिर वो चेहरा याद आता है कि नहीं? तो चेहरा याद आएगा तो उसमें आत्मा भी होगी कि मुर्दा होगा? आत्मा भी याद आनी चाहिए। तो याद करना है, याद योग योग भूल जाना चाहिए। योग वाली बात ही खत्म करो। बाबा जो मुरली में बोला है कि एडवांस वाले इसी शरीर से नर नारायण बनेंगे, तो एक शरीर को छोड़ रहे हैं। शरीर छोड़ देंगे? नहीं, शरीर को छोड़ रहे हैं। शरीर छोड़ रहे हैं? उन्होंने भक्ति मार्ग के संस्कार कोई 100% आ गया है, इसलिए शरीर छोड़ रहे हैं। भक्ति मार्ग के संस्कार जिनमें भी रह जाएंगे उनको शरीर छोड़ने पड़ेंगे। ये बीके वाले शरीर क्यों छोड़ रहे हैं? बीके वाले जो शरीर छोड़ रहे हैं, क्यों शरीर छोड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें बाप का ज्ञान है ही नहीं। वो अगरबत्ती जलाते हैं, जब बाप का ज्ञान ही नहीं है तो भक्ति में है ना, भक्ति में है, इसलिए शरीर छोड़ रहे हैं। परिवार में रहकर क्या होते हैं, दीपावली आ गई तो परिवार में रहकर के दीपक भी जलाने पड़ेंगे, सबको कैसे छोड़े इन चीजों को बाबा? तो अपनी अपनी आत्मा की पावर है, कोई पावरफुल आत्मा होगी तो अपने घर बार को सारी को चेंज करके रख देगी। या तो तुम नहीं या तो हम नहीं, धर्म पर ये पर धर्म न छोड़िए। हाँ, दीपावली पे दीपक जलाते हैं ज्ञान में चलने के बावजूद भी, तो चाहे दिखावा ही कर रहे हैं तो वो भक्ति मार्ग हो गया ना। बिल्कुल हो गया, शरीर छोड़ना पड़ेगा, जरूर शरीर छोड़ना पड़ेगा। दीपक जलाना तो दूर की बात रही, मुरली में आया है, तुम दीपावली जाकर छत पे देखेंगे थोड़े ही। तुम तो जानते हो हम तो सच्ची दीपावली मना रहे हैं, आत्मा रूपी दीपक जलाने। सच्ची दीपावली तो आज मन रही है बाबा के औरों के घरों में उजाला रहेगा, हमारे में जैसे अंधेरा रहेगा। तो उस टाइम तो आज सच्ची दीपावली आपकी मन रही है तो झूठी तो नहीं मनाओगे? पहले थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। परिवार में रहते हो हमारे अंदर के हृदय से पूछा जाए तो हमारी सच्ची दीपावली तो आज बनी है। अच्छा, हाँ जी। ये माता कह रही थी बाहर तो जल गया, अपन घर वालों का तो नहीं जले, बाबा भी जलाएंगे तो तुम यहाँ ज्ञान में आते हो तो हंगामा नहीं करते? तुम यहाँ ज्ञान में आते हो तो हंगामा करते हैं कि नहीं? हंगामा नहीं करते? ज्ञान में आते हो तो हंगामा नहीं करते? कुछ भी नहीं करते। बहू पवित्र रहती है तो हंगामा नहीं करते? आने के लिए कोई हंगामा नहीं करते। आने के लिए हंगामा नहीं करते, और दूसरी बातों के लिए हंगामा करते हैं। जैसे उनकी मन को शांत करने के लिए मैंने बाहर दीपक जोड़ दिए, भीतर को नहीं जोड़ा, तो वो भी मतलब बाहर से हम भक्ति करते रहेंगे तो दुनिया वाले की बुद्धि में ये बात बैठेगी कि ये भगत हैं या ज्ञानी हैं? दुनिया वाली नजर में तो रहेगा भगत हैं, लेकिन हम अपने अंदर से तो ये सोच रहे हैं ठीक है, अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे। माने घर वालों को चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रखड़ते रहो, नाक रगड़ते रहो इसी दुनिया में। पड़ोसी दीपक जला के रख जाए तो क्या करें? पड़ोसी दीपक जला के दरवाजा रख जाए तो मना थोड़ी करें। पड़ोसी हाँ, दीपक जला के पेट भर जाए, क्या करें? दूसरे वाले आके रख जाते हैं घर वाले। तो हमने तो नहीं रखा, फिर क्या बात? पड़ोसी आकर के रख जाए तो तुम्हारा क्या विकल्प बन रहा है? हम किसी को भक्ति करने के लिए मना तो नहीं कर रहे? नहीं, मना नहीं कर। ये भी तो ज्ञान है कि किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है।
भक्ति कोई करना चाहे, दीपक जलाना चाहे, दिवाली देखना चाहे तो उसको देखने दो, दीपक जलाने दो, हमको मना नहीं करना। लेकिन हम ना दीपक जलाएंगे और ना दिवाली देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? सच्ची दिवाली, क्योंकि हम तो अपने अंदर से देख रहे हैं कि ये आत्मा दीपक जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये सारे दीपक जल रहे हैं। हम जिसको देखते हैं दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम झूठे दीपक क्यों जलाएंगे? बाबा ये भाव भी तो हो सकता है, ये भाव भी तो हो सकता है कि जैसे पर्वत को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, और वहाँ जो उसकी लीला जो देखते हैं परम पिता की, परमेश्वर की, जो देवता नहीं करते हैं, जो परम परमेश्वर। पहाड़ को देखना भगवान की लीला है। नहीं, प्रकृति को देखने पे, प्रकृति देखना, ये प्रकृति के जो रूप स्वरूप है उसको देखने से भगवान की लीला ज्ञात होती है। ये तो होता है जिसने कैसे बनाया पहाड़, बीज। मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ ने पहाड़ बनाया, अल्लाह मियाँ ने नदी बनाई, अल्लाह मियाँ ने दुनिया बनाई, अल्लाह मियाँ ने सारा, अल्लाह मियाँ ने दिन बनाया, अल्लाह मियाँ ने रात बनाई। अल्लाह मियाँ बनाता है ये सब। ये संसार किसने बनाया था? लो, ये संसार किसने बनाया? संसार अनादि है या भगवान ने बनाया? अनादि है। जिसको अरे ये संसार, ये सृष्टि अनादि है या बनाया? अरे ये तो अनादि चला आया है। आत्माएं अनादि हैं या बनाई? अनादि है। आत्माएं अनादि हैं। ऐसे ही आत्माओं का जो रहने का स्थान है, इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करने का जो स्थान है, वो भी अनादि है। भक्ति मार्ग में यही तो बताते थे। भक्ति मार्ग की बातों को क्यों याद कर रहे हैं आप? नहीं, परम पिता को याद करना हो तो प्रकृति को देखो, उसने कैसे फूल खिलाए। प्रकृति का काम प्रकृति करती है, आत्मा का काम आत्माएं करती है, मनुष्यों का काम मनुष्य करते हैं। भगवान ये प्रकृति के दृश्य नहीं बनाता। बाबा फिर ये छोटी छोटी लाइट है तो जला सकते हैं, जैसे मैंने कुछ न कुछ भक्ति करना है। पक्का कर लिया हमको शरीर, ये तो पक्का कर लिया है कि कोई न कोई तरीके से भक्ति करना है, शरीर छोड़ना है। लाइट जलाना भक्ति थोड़ी होती है। वो जो रोज लाइट जलाते हैं वो एक कमरे में 1-2 बत्ती जलाते हैं, ढेरों तो नहीं जलाते। बच्चों को भक्ति करने से मना नहीं करना है। बच्चे जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति पूरी होने दो, लेकिन हम खुद भक्ति नहीं करते। हमने भक्ति छोड़ ही दी है। भक्ति मुर्दाबाद, ज्ञान जिंदाबाद। हम खुद ही भक्ति जिंदाबाद करते रहेंगे तो फिर हमें जो हम कर्म करेंगे हमें दे, दूसरे करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो घर वाले हमको घृणा करेंगे, गालियां देंगे। हाँ, बच्चे भी कहेंगे हरामजादी अम्मा है ये हमारी, ये जाने कहाँ की दुश्मन, भूत प्रेत घुस गया घर में। भूतनी है, भूतनी भगवान को नहीं मानती। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने की ताकत नहीं है। अरे बाबा ये बात और है, भूत प्रेत तो घर के बाहर के गिरवटी ना काढ़े, जो फिर गिरवटी ना काढ़े तो कैसे नहीं कैसे ज्ञान है कि देवता नो ना माने। तो जो कहती हैं तो हमें कुछ चिपक जाता है क्या? वो कहती है तो तुमको चिपक जाता है। हम जो पूछ रहे सो तो बताओ, वो जो कुछ कहती हैं, गालियाँ देती हैं, ग्लानि करती है तुम्हारी, ज्ञान की गुलामी तो करे फिर तो करने दो, तो हमको क्या असर पड़ता है? कैसे ज्ञान ना दीपक जलावे, अगरबत्ती जलावे, कहाँ से दीपक जलाए। माने तुम उनसे प्रभावित होती है तो उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। अगर उनकी बातों से प्रभावित हुई और तुमने उल्टा काम करना शुरू कर दिया ज्ञान के बरखिलाफ, तो उनकी प्रजा जरूर बनना पड़ेगा। ये सोचना चाहिए कि हम कितने जन्म तक उनकी प्रजा बनेंगे।
हमें भगवान बाप आके प्रजा बनना सिखा रहे हैं या राजघराने में जन्म लेना सिखा रहे हैं? घर के गाड़े चूना काट सके तो मैं जो करूँ मुझे बताना काट तो क्यों मेरी मर्जी हो तो हम काटे। हाँ जी हाँ बाबा कहते हैं मेरा मैं आया हूँ संसार में तो मेरा मैसेज सबको दो है आपका परिचय हाँ जी यानी कोई भी हो हाँ अगर कोई सुनता है हाँ चाहे रिक्शा चलाने वाला ही हो हाँ सुनाना जरूर है ना। हाँ, चाहे दो बिल्कुल। चार शब्द सुनाओ। बिल्कुल। है ना? हाँ नहीं कई लोग ये कहते हैं हर किसी को ज्ञान सुनाते हैं हर किसी को ज्ञान सुनाते हैं हाँ तो तो उल्टा समझते हैं कि अरे दुनिया कुछ भी कहती है हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? जो आओ उसी को ज्ञान सुना भिखारी को ज्ञान सुनाने लग जाए। बिच्छू है, बिच्छू की जाति का है। बिच्छू जहाँ कहीं भी नरम देखेगा वहाँ डंक मारेगा, मारेगा या नहीं मारेगा? तो हम बिच्छू हैं या हम ब्राह्मण हैं? तो हम अपना कर्म छोड़ दें क्या? ब्राह्मणों का कर्म क्या है ना, दूसरों के कहने से हम अपना धर्म छोड़ दें? ब्राह्मणों का धर्म ही है सेवा करना। कोई कुछ भी कहता रहे, धर्म करिए पर धर्म न छोड़िए। बाबा ये बात तुम्हें, लेकिन इनका जो कहना है ना, कोई भी पात्र हो सुनना चाहता हो उसमें समझने की संदेश देने की बात अलग और ज्ञान सुनाने की बात अलग। संदेश दुनिया में सबको देना है। एक एक मनुष्य मात्र को 3 बातों का संदेश देना है। नई दुनिया आने वाली है, माना सतयुग आने वाला है, कलयुग पुरानी दुनिया जाने वाली है और भगवान नई दुनिया बनाने के लिए आ गया है। संदेश खत्म। अच्छे पढ़ते हैं, बेसिक वाले भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत सर्विस हुई है इसकी वजह से। दुनिया यही कहती है कि वही वो घूमती फिरती है ना इधर उधर, वो जो सुनाती रहती है, समय स्थान देख करके ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान की बात कहाँ कर रहे हैं यहाँ? नहीं ज्ञान की तो बात, ये ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम संदेश की बात कर रहे हैं। संदेश सिर्फ 3 बातों का है। तो 3 बात ही सुनाए ना। हाँ, लेकिन या तो अपन सड़क के ऊपर आधा घंटा ही व्यतीत करते हैं। वो बात नहीं कर रहे, वो तो संदेश देने की बात कर रहे हैं। कहते कुछ भी है पर अनुभव तो मैं कर रही हूँ ना। क्या अनुभव कर रहे हैं? बस वही बात, यदि रिक्शा से उतरेंगे तो आधा घंटा वहीं व्यतीत कर देंगे। क्यों व्यतीत कर रहे हैं? संदेश 2 मिनट में संदेश जैसे वो मदारी खेल करता है ना, तो झुंड इकट्ठा हो जाता है, ऐसा 5-10 और खड़े हो जाए वो सुने ना समझते ही नहीं। अब जो आदमी हमको अपोजिशन कर रहा है, तो अपोजिशन करने वालों के बीच में बैठ करके हमको आर्गू करने की क्या दरकार है? आर्गू करने के लिए मुरली में बाबा ने बोला है क्या? नहीं बोला है तो बात खत्म। नहीं, पर जो बात ज्ञान सुनाना चाहिए उस समय सुनाए ना, वातावरण तो देख के सुनाए। वो बात खत्म। जहाँ आर्ग्यू करता हो आदमी वहाँ हमको नहीं सुनाना है लंबा लंबा, हमें सिर्फ 3 बातों का संदेश देना है। यही मैं कह रही हूँ ना, भगवान आया हुआ है, नई दुनिया बना रहा है, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है, एटम बम बन चुके हैं। वो भी तो उसका मूड देख के बात करें ना। वो सबको संदेश, कैसा भी मूड वाला हो, ये संदेश सबको देना है। अभी तो बाबा कलयुग को लाखों करोड़ों वर्ष बताते हो, पता नहीं, लेकिन हम उनके कान में ये 3 बातें जरूर डाल दें। वो डाल दे ताकि जब टाइम आएगा, जब भगदड़ मचेगी, तब उन्हें याद आएगा कि हमको किसी ने बताया, तब वो भागेगा। नहीं, उनको ये भी बता दिया कि आज से 100 साल पहले क्या था और आज क्या है। वो तो कहेंगे ऐसा हमेशा होता ही चला है। जो विधर्मी आत्माएं होंगी बाबा की आधी बात मानती हैं, आधी बात नहीं मानती हैं। दुनिया को दिखाने वाली जो बात है वो तो मान लेंगे, जो बात दुनिया को नहीं दिखाने वाली है, आंखों से छुपी हुई है, वो नहीं मानेंगे। जो अपने फायदे की बात होगी वो मान लेंगे, जो फायदे की बात नहीं होगी वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। तो वो विधर्मी आत्माओं की बात है, उनको विदेशों में भेजा जाएगा। जो विधर्मी आत्माएं हैं वो आधा ज्ञान मानती है और आधा ज्ञान नहीं मानती, विदेशों में काहे के लिए भेजा जाएगा? क्योंकि वो ज्ञान पूरा नहीं मानती। ईश्वर का ज्ञान जो पूरा नहीं मानते हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं? तो कन्वर्ट होने वाले तो जाएंगे ही विदेशों में।
कुछ भी हो। बाबा जैसे हमने ज्ञान सुनाया, किसी को पसंद आया, उसने कहा हमें सुनाओगे, मैंने कहा हाँ सुनाएंगे, आपकी किताब पास किताब हो तो किताब दे दो, हमने उनको किताब दे दी। फिर दूसरे दिन आए वो तो हमारे यहाँ डेथ हो गई है और ऐसे ऐसे हम मतलब नहीं सुन सकते, तो जिस जगह पे और भी आदमी आते हैं कि हम उस जगह चले जाएं। तो क्या हुआ? बाबा तो कहते जहाँ मौत हो गई हो, शमशान घाट में पहुंच गए हो, ढेर के ढेर, वहां जाकर के क्या सुनो? नहीं ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं सुनाना, ऐसे है ना, जोर जबरदस्ती है, कोई आर्ग्यू कर रहा है, नहीं मानता है तो जबरदस्ती क्यों सुनाना? कोई इंटरेस्टेड है तो सुना। हाँ, जो इंटरेस्टेड है वो सुनेगा, उसको सुनाओ। जेंट्स हो गए, कोई भी हो, ज्ञान अकेले में सुनाना ज्यादा अच्छा है। 2-5 इकट्ठे हो जाएं फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। एक परिवार के हैं तो भी सुनाना अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं परिवार का मुखिया बैठा हुआ है, उसकी बात माननी पड़ेगी परिवार वालों को। बोला मैं 3 मूर्तियों में आता हूँ। ये कहाँ बोला मैं 3 मूर्तियों में आता हूँ? तुम तो बात को बदल रही हो। 3 मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य भी कराता हूँ, तो बात क्यों बदल रही है? ऐसे बातें बदलते बदलते सारा धर्म ही कन्वर्ट हो गया। और कर्तव्य करता हूँ नहीं, कराता हूँ। करण करावनहार भी हूँ, शंकर के द्वारा कराता हूँ। आदि का है, अंत का ब्रह्मा विष्णु के द्वारा कराता नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु के द्वारा करणहार है, कराने वाला नहीं है। कराने वाला सिर्फ एक ही बाप है। अब तो भाई टाइम हो गया बहुत, 15 मिनट ज़्यादा हो।